प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर इटावा पहुंची प्रभारी मंत्री बेबी रानी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों में कितने विकास कार्य किए हैं, जनता के लिए क्या कुछ काम किए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उस यात्रा का वर्णन करेंगे, बात करेंगे, जिसने देश की तस्वीर नहीं तकदीर बदल दी। इन 12 वर्षों की सबसे बड़ी ताकत है जनता का टूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 12 वर्ष में जनता का विश्वास जीता और उन्हें सुशासन दिया। 2014 में मोदी जी पर लोगों ने भरोसा किया और उस भरोसे को 2019 में बरकरार रखते हुए फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाया और फिर 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जनता के जन विश्वास ने ही बनाया। इसी जन विश्वास की बदौलत आज एनडीए देश के 22 राज्यों में जनता की सेवा कर रहा है। लगातार तीसरी बार शपथ लेने के तुरंत बाद सबसे पहला काम प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की जो फाइल थी उस पर साइन की, जिससे हमारा अन्नदाता कष्ट में नहीं रहे। उसको जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, उसकी पहल उन्होंने की। मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र को लेके आगे बढ़े और इसी कारण जनता ने भी, जनमानस ने भी उनको 3 बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी सरकार का सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र एक नारा नहीं है, बल्कि वो जन आंदोलन जैसा खड़ा हो गया। सरकार का एक ही लक्ष्य रहा है कि हर योजना का 100% लाभ उस गरीब को, उस महिला को, उस किसान को, उस युवा को, उस बच्चों को पहुंचना चाहिए, जिसके लिए हमारी दोनों सरकारें कार्य कर रही हैं। साथियों, तकनीकी और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से भी उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा पहुंचाने का कार्य आज हमारी दोनों सरकारें कर रही हैं, जिससे जो फर्जी लोग थे, जो बीच में बिचौलिए बने हुए थे, जो उन गरीबों का आधा पैसा हड़प लेते थे, वो वाली प्रथा हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने ही समाप्त कर दी। और जो भी योजनाओं का जो पैसा है वो डायरेक्ट, चाहे किसान का हो, चाहे महिला पेंशन का हो, चाहे मातृवंदन योजना का हो, चाहे कन्या सुमंगला योजना का हो, हर पैसा उनके खाते में अब सीधा जा रहा है। आज देश की सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा की भी बात करें तो वो पूरी तरह मजबूत है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, इस कार्रवाई से ये साफ हो गया है कि अब भारत किसी से डरने वाला नहीं है। एक नया भारत है जो चुप नहीं बैठ सकता, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। साथियों, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण ही देश में नक्सलवाद से मुक्ति मिली है और हमारा रेड कारपेट जो था, कॉरिडोर था, वो ग्रीन ग्रोथ जोन में बदल गया है। अब हम ग्रीन ग्रोथ जोन के माध्यम से हर नागरिक के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी जो कटमनी चलती थी, जो
बीच में दलाली चलती थी, जो भ्रष्टाचार होता था उसको भी अब समाप्त करने का कार्य हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब वहाँ भी उन लोगों को हक मिल रहा है। और संक्षेप में कहें तो मोदी सरकार ने विगत 12 वर्षों में कोई आंकड़ों का खेल नहीं खेला है, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को सच करने का एक शानदार सफर तय किया है। आज हम जन कल्याण और समावेशी की बात करें तो चाहे जनधन योजना हो, आज 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले हैं। कोरोना जैसी महामारी जैसी बीमारी में भी लगभग 81 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को हम मुफ्त में राशन अभी भी दे रहे हैं। इलाज के लिए गरीब के पास पैसा नहीं होता था, आयुष्मान कार्ड बना के हम उन गरीबों की मदद कर रहे हैं जो बेचारे बड़े अमाउंट के कारण, बड़े खर्चे के कारण अपना कोई ऑपरेशन नहीं करा पाते थे, अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाते थे। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आज 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उन गरीबों का हो रहा है। पीएम आवास योजना हो, जिसमें 4 करोड़ लोगों को आवास दिए गए हैं, जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना, 74 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के उनको लोन मिला है। मुद्रा योजना के अंतर्गत भी जो छोटे काम धंधे वाले लोग हैं उनको बिना गारंटी के लगभग 57 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन बटा है। उन रेहड़ी पटरी वालों की भी चिंता आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। साथियों, इसके साथ हम जो जनजीवन जनजातीय जो समाज है उसको भी लगभग 15,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है कि उनका भी आर्थिक स्तर अच्छा हो, वो भी मुख्य धारा से जुड़े, यह कार्य भी हुआ है। देश के अन्नदाताओं की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम 4.3 लाख करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे भेज चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए भी लगभग 7 करोड़ किसानों के खातों में पैसा गया है और 10 लाख करोड़ का उन्हें सस्ता लोन भी दिया गया है। इस कर्ज की सीमा को अब 3 लाख से बढ़ा के, पहले किसानों को हम 3 लाख रुपए का लोन हमारी सरकार दे रही थी, अब वो 5 लाख कर दिया है बढ़ा के। छोटे किसानों को भी आसानी से मदद मिल सके, वहीं देश के मध्यम वर्ग की बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा भी 2 लाख से बढ़ाकर सीधे 12,75,000 रुपए कर दी है। ये एक बड़ा काम है। हमारी माता बहनों को भी आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए आज लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से ज्यादा बहनों को फायदा मिल रहा है। बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कन्या सुमंगला समृद्धि योजना के तहत भी लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों में महिला अफसरों की 3,000 से बढ़ा के उनकी 11,000 की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से भी लगभग 1 करोड़ घरों को आज बिजली मिल रही है। ये विकास का मार्ग इसी तरह प्रशस्त हो रहा है। हम देखें तो हमने सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत का जो संकल्प लिया था वह आज पूरी तरह साकार हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि विकास हमारे लिए 24 घंटे, 7 दिन और 12 महीने चलने वाला मिशन है। आज हमारी कार्य संस्कृति बदल चुकी है। जिसका शिलान्यास हम करते थे, आज उसका हम उद्घाटन भी कर रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयासों से इस कार्य को धरातल पर उतारा है। वहीं कंक्रीट, स्टील, ऑप्टिकल फाइबर और लाखों करोड़ों रुपए के निवेश के रूप में हमने अनेक
निवेश के रूप में कार्य किए हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो 2000 में उन्होंने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक चलाई थी, आज उसकी भी तस्वीर पूरे तरह बदल गई है। अब ग्रामीण भी, हमारे जो ग्रामीण भाई हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है और यह जान के बड़ा गर्व होता है कि तब से लेके 2000 से लेके आज 2026 तक लगभग 8 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें बन गई। 8 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें बन गई, जिसमें से 4 लाख किलोमीटर तो पिछले 12 वर्षों में बनी। इन सड़कों ने हमारे भाई बहनों के जीवन के विकास की जो एक नई पहल थी, उन्हें एक नई सुबह दी है। जहाँ पहले गांव से शहर जाने में 8-8 घंटे लगते थे, अब हम 3 या 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। और आप देखते हैं कि लखनऊ एक्सप्रेस वे से जाओ तो आगरा से लखनऊ 4 घंटा 3.5 घंटे ही अब लगते हैं। आज किसान अपनी मेहनत की फसल आसानी से बाजारों में पहुंचा रहे हैं। बच्चों को, विशेषकर बेटियों का स्कूल जाना सुरक्षित हुआ है। किसी भी आपात स्थिति में अगर किसी को हॉस्पिटल भेजना हो तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अटल जी का यह संकल्प आज गांव और गरीब के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, जिसने उन्हें देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा था। कृषि में सबसे बड़ा बदलाव सिंचाई में आया है। हमारी सरकार का मानना है कि खेतों तक पानी पहुंचकर किसान की सबसे बड़ी जरूरत है। वर्ष 14 से पहले जहाँ देश की सिंचाई का दायरा काफी सीमित था और जल उपयोग दक्षता बेहद कम थी, वहीं मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों के कारण अब एक ऐतिहासिक बदलाव लेके आई है। कुल देश के 91.287 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग थे। आज यह नेटवर्क लगभग 1,46,00,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। आज देश में हर दिन लगभग 34 किलोमीटर से अधिक नए राजमार्ग बन चुके हैं, जो 2014 से पहले कुल 11 किलोमीटर प्रतिदिन थे। हमारे दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की धारा पहुंची है। चेन ब्रिज बने हैं, नया पवन ब्रिज और अटल टनल जैसी सैकड़ों जटिल और भीमकाय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं ने देश की प्रगति में एक नया आयाम दिया है। 2014 से पहले रेलवे का आधुनिकीकरण भी एक सपना था। आज भारतीय रेल का लगभग 99.6% से अधिक ब्रॉड गेज विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। देश भर में 13,037 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाया गया है। इन 12 सालों में भारतीय रेल ने विकास की दर को आगे बढ़ाया है। आज सिर्फ ट्रेन नहीं चल रही, बल्कि वंदे भारत जैसी ट्रेनों के माध्यम से एक विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का निर्माण हुआ है। आज 164 से भी अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सफलतापूर्वक दौड़ रही हैं। आज भारत के 26 से अधिक शहरों में 1,095 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क बढ़ा है। इसके अलावा आजादी के 67 साल बाद देश में 74 नए हवाई अड्डे बने हैं। नहीं, देश में मात्र 74 हवाई अड्डे थे, जो पिछले वर्षों में मोदी सरकार ने 90 से अधिक हवाई अड्डे बनाए हैं, जो आज उनकी संख्या 164 पार कर गई है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड़ान बाजार भारत बन गया है। उड़ान योजना ने हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई यात्रा करने का अवसर दिया है। सौभाग्य योजना के जरिए देश के हर घर तक बिजली पहुंचाई गई है। साथ ही भारत नेट परियोजना से 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़कर
गांव को डिजिटल इंडिया बना दिया है। युवाओं की पढ़ाई के लिए और इलाज के लिए लगभग पिछले 12 वर्षों में 23 नए एम्स मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है। पूर्वोत्तर के लोगों को वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए असम में भी पहला एम्स स्थापित किया गया है। बच्चों की सेहत के लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत 5,04,00,000 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त टीकाकरण किया गया है। विकास के साथ विरासत का ये संरक्षण लगातार चल रहा है। आज हमने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाते हुए राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भव्य प्रतिमा लगाई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े उनके जो 5 मुख्य स्थल थे उनको पंच तीर्थ का नाम दिया है। महानायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजीव जातीय गौरव दिवस घोषित कर उन वीरों को सम्मान दिया है जिसे इतिहास में भुला दिया था। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एक नए संसद भवन में मूर्ति लगी है आदि। और इसके अलावा रेड क्रॉस नाम का नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग और मुगल गार्डन दिल्ली का जो था उसका नाम बदल के अमृत उद्यान रखा गया है। नई संसद में पवित्र सेंगोल जो हमारा एक प्रतीक है हमारी संस्कृति का, उसको स्थापित किया गया है। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयमपुरम किया गया है। हमारे वीर शहीदों की याद में बना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आज भारतीयों को देश प्रेम की प्रेरणा दे रहा है। मोदी जी की सरकार ने जनता कर्फ्यू लगा हो, चाहे कोरोना में, चाहे थाली बजाकर अभियान चलाया हो, हर घर पर तिरंगा लहराया हो, एक पेड़ माँ के नाम लगाया हो, जैसी पहल करके 140 जो हमारे भाई बहने पूरे देश के उनको एक माला की तरह को सबको एक किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा अच्छा बड़ा काम किया है। वसुधैव कुटुंब के मंत्र को भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साकार किया है और वैक्सीन मैत्री के जरिए मुश्किल वक्त में 99 देशों तक दवाई पहुंचा के भारत ने दुनिया का भरोसा जीता है। G20 की कामयाब अध्यक्षता, 39 नए दूतावासों को खोलना और लगभग 70 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी निवेश FDI का आना, ये दिखाता है कि आज पूरी दुनिया को भारत पर पूरा भरोसा है। दुनिया के 38 देशों के साथ किए गए नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे किसानों को और उद्योगों को दुनिया के बड़े बाजार खोलने का मौका दिया है। हमारी संस्कृति की ताकत देखिए कि आज 177 देश एक साथ मिलकर योग दिवस मनाते हैं। 177 देश, ये एक बड़ी बात है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हो सका है। ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगरा इंडिया का गौरव कैसे और आगे बढ़े, भारतीय संस्कृति पूरे दुनिया में कैसे छाए, इसका लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री जी को मिले 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता बनाया। हर एक भारतीय के लिए ये सम्मान की बात है और हम सबको क्यों नहीं सम्मान हो, जिन्होंने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए इतने कार्य किए हैं और
आज आधी आबादी जो देश की महिला है उसको भी 33% आरक्षण कैसे मिले, इसके लिए भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। नारी को सम्मान दे रहे हैं और जिस देश में नारी का सम्मान होता है वो देश लगातार प्रगति करता है और ये सारे कार्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।